नमस्कार साथियों, पर्वतजन डिजिटल में आपका स्वागत है। साथियों, कल हमने आपको बताया था कि जो हाईली कोरोना संक्रमित इलाके हैं उनसे उत्तराखंड आने के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन पीरियड आपको बिताना पड़ेगा। 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पीरियड होगा और 14 दिन का होम क्वारंटाइन पीरियड होगा। उसमें हमने आपसे कल कुछ सवाल मांगे थे, आज उनमें से कुछ सवालों का उत्तर हम आपको देंगे। कई सारे साथियों ने हमसे ये सवाल पूछा है कि उत्तराखंड के अंदर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रैवल करने के लिए पास की ज़रूरत होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए हम साफ कर दें कि उत्तराखंड में एक ज़िले से दूसरे ज़िले में आने जाने के लिए कोई पास की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि अब ये व्यवस्था हो गई है कि देश के किसी भी राज्य से उत्तराखंड आने के लिए पास की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आपको पोर्टल जो ई पास पोर्टल है उस पर पंजीकरण कराना पड़ेगा। ई पास पोर्टल पंजीकरण के 2 पोर्टल हैं। देहरादून आने के इच्छुक लोगों के लिए अलग पोर्टल है और उत्तराखंड के अन्य ज़िलों में देहरादून के अलावा जो अन्य 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जाने के लिए अलग पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये दोनों पोर्टल के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में और अपने फेसबुक की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। आप वहाँ से इस पास के लिंक को कॉपी कर लीजिएगा और यूज़ कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन का जो स्क्रीनशॉट है वो अपने मोबाइल पर रखना है अथवा इसका प्रिंट आउट रखना है। जहाँ भी आप कहीं जाएंगे तो आप पूछने पे इसको बता सकते हैं। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात है कि जो साथी गढ़वाल से कुमाऊं आना जाना चाहते हैं, बीच में बिजनौर पड़ता है, तो बिजनौर प्रशासन से उत्तराखंड सरकार की बात हुई है कि अगर वो रजिस्ट्रेशन किया हुआ स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं बिजनौर प्रशासन को, तो फिर वहाँ भी उन्हें किसी प्रकार के पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो रही इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पास के बारे में कि आपको केवल पंजीकरण कराना ही अनिवार्य होगा। अब दूसरी बात है कि कितने दिन का होम क्वारंटाइन पीरियड बिताना पड़ेगा और क्या इसमें कुछ छूट भी है। तो साथियों, जो बताया था पहले हमने कि 31 जो हाईली कोरोना संक्रमित इलाके हैं वहाँ से आने पे आपको 21 दिन का क्वारंटाइन पीरियड बिताना पड़ेगा। 7 दिन इंस्टीट्यूशनल और 14 दिन होम क्वारंटाइन। लेकिन अगर आप इन 31 शहरों के अलावा किसी अन्य शहर से यहाँ आ रहे हैं तो फिर आपको केवल 14 दिन का होम क्वारंटाइन पीरियड बिताना पड़ेगा। इसमें उन लोगों के लिए छूट है जो 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं या 10 वर्ष से नीचे कम के बच्चे हैं या फिर प्रेग्नेंट लेडी है। वो जो नोडल अधिकारी हैं, हेल्थ ऑफिसर हैं, उनकी ऑथराइजेशन के बाद उनका जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का जो 7 दिन का पीरियड है वो माफ़ हो जाएगा। वो 14 दिन जो है अपने होम क्वारंटाइन में बिता सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल है जिसको लोग जानना चाहते हैं कि वो कई दिन से क्वारंटाइन में, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में पड़े हुए हैं, उनका सैंपल ले लिया गया है लेकिन अभी तक सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई है। सैंपल काफ़ी पेंडिंग हैं और कई सारे सैंपल मेरे ख्याल से 10-10, 15-15 दिन, 20-20 दिन से भी कई सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई होगी। उसके लिए उत्तराखंड सरकार की ये गाइडलाइन है कि अगर आपका सैंपल का टेस्ट ले लिया गया है और उसका रिजल्ट नहीं आया है तो आप 10 दिन के बाद आप डिस्चार्ज हो सकते हैं और बाकी के जो दिन है 14 डेज़ का जो आपका बाकी है वो आपको होम क्वारंटाइन में बिताना पड़ेगा। और इसके लिए पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी उत्तराखंड सरकार के द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी की, और उसकी जानकारी भी सैटेलाइट के द्वारा उत्तराखंड सरकार को डेली टू डेली दी जाएगी। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ सवाल। और अगर आपके मन में कोई और सवाल हैं, कोई और प्रश्न हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और पंजीकरण के लिए दोनों पास एक बार हम आपसे फिर से क्लियर कर दें कि दोनों पास के लिए उत्तराखंड में देहरादून आने के लिए अलग पंजीकरण का पोर्टल है और उत्तराखंड राज्य से उत्तराखंड के अन्य ज़िलों में जाने के लिए अलग पोर्टल है। उन दोनों के जो डिस्क्रिप्शन में भी हमने इनका लिंक दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी दिया है, तो आप वहाँ से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आपसे निवेदन है कि इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा और आपको कुछ और पूछना हो तो इस पर कमेंट कीजिएगा। और इसे शेयर करने से आपके अलावा किसी अन्य साथियों को भी इस जानकारी की ज़रूरत हो सकती है। हम आपको मिलेंगे आपके सवालों के जवाब में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए पर्वतजन डिजिटल। इसके अलावा हम आपको एक जानकारी और देना चाह रहे हैं कि जो यहाँ उत्तराखंड में फैक्ट्री के कर्मचारी हैं, उत्तराखंड आ रहे हैं, या फिर टेक्निकल सर्विसेज के लोग हैं या गवर्नमेंट सर्विसेज के लोग हैं, उन्हें किसी भी तरीके की क्वारंटाइन के लिए छूट दे दी गई है और वो अपने वर्क प्लेस में जा सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, बशर्ते उनको सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन करना पड़ेगा। तो साथियों, ये थे हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपके दिमाग में कोई सवाल है तो हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। देखते रहिए पर्वतजन डिजिटल।